Welcome back to my YouTube channel. I am going to tell you about do I directed how to make this. तो यहाँ पर हम देखेंगे आज डू आई डायरेक्टेड पार्ट 2, ठीक है, जो कि 10वीं बारी 9वीं 10वीं 11वीं बारी में जो बार बार पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे है ना कैसे बनाते हैं। तो प्लांट्स हैव हार्ट, है ना, प्लांट्स हैव हार्ट अर्थात पौधों का भी क्या होता है, दिल होता है, सब जानते हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे क्वेश्चन टेक। क्या बनाएंगे भाई? क्वेश्चन टेक बनाएंगे। तो क्वेश्चन टेक कैसे बनेगा देखते हैं। तो यहां पर याद रखना, अगर सब्जेक्ट में एस है, यहां पर सब्जेक्ट है ये, और कहीं सब्जेक्ट में एस है तो किसका प्रयोग, यहां पर ये देखते हैं कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या। हाँ, यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, परंतु यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है ये किस तरह काम कर रहा है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। अर्थात पौधों का भी क्या होता है, दिल होते हैं, तभी जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो प्लांट्स हैव हार्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में एस हो तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा भाई, डू का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें निगेटिव है क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि नियम कहता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद अगर सब्जेक्ट में नाट है तो इसमें नहीं लगाना, अगर सब्जेक्ट में नाट नहीं है तो नाट लगाना है ना भाई। अब उसके बाद क्या आता है आपका, सब्जेक्ट आता है, फिर क्या लगता है आपका, क्वेश्चन मार्क। तो इसी को देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट में एस तो है ना भाई, सब्जेक्ट एस है मतलब बहुवचन है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, डू। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें नाट लगाए क्या, कहीं पर नाट है क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, नॉट, यहाँ हो जाएगा फिर डोंट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट में एस है तो किसको दर्शाता है, ये देखो। जब भी याद रखना, अगर सब्जेक्ट में एस लगा है तो यहाँ पर आएगा आपका दे, तो यहाँ पर हो जाएगा डोंट दे, फिर लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, क्या होगा, तो इट विल बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है दूसरा। अब ये कहता है राम प्लेड क्रिकेट, यहां पर बनाना है आपको इम्फेटिक। क्या बनाना है भाई, इम्फेटिक। अब यहां पर हम जानेंगे इम्फेटिक में किसका प्रयोग होता है, डू, डज, और किसका प्रयोग होगा, डिड। अब यहां पर जानेंगे इनमें से कौन आएगा, ये कब लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। तो यहां पर देखते हैं ये रहा अपना सब्जेक्ट राम। अब यहां पर इसके जस्ट बाद लगेगा, तो यहां पर देखेंगे अगर, अब है ना ये किस में आता है, ही है ना, आई वी यू दे, अर्थात क्या है ना, आई वी यू दे के साथ क्या आता है आपका, डू का प्रयोग होता है। तो भाई आई वी यू दे तो नहीं है ना भाई। अब यहाँ पर देखते हैं राम आया, यहाँ डज आता है इसके साथ, परंतु वर्ब को भी देखना पड़ेगा कि वर्ब कौन सी क्रिया में है। तो यहाँ पर ईडी लगा है भाई, अगर वर्ब में ईडी लगा है ना। अब ये कब आता है, जब वर्ब में एस या एस होता तब तभी आता, अन्यथा आता ही नहीं है ना भाई। तो वर्ब में एस या एस नहीं है, मतलब ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आई भी युद्ध नहीं है, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, मतलब ये नहीं आएगा। दूसरा देखेंगे वर्ब में एस या एस नहीं है, अर्थात ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या नाम आपका, डीड। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा राम डीड, अब ये कट जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा प्ले क्रिकेट। तो इट विल बी करेक्ट आंसर, तो ये होगा आपका सही आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा राम डिड प्ले क्रिकेट, अर्थात राम क्रिकेट जरूर खेला। अब नेक्स्ट है आपका ओपन द डोर। तो यहाँ वाइज बनाएंगे है ना, पहले बताएं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। एक्टिव का मतलब क्या होगा, सक्रिय, और पैसिव का मतलब क्या होगा, निष्क्रिय। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर यह ध्यान देना है, अगर याद रखना, अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट एक साथ है, क्या है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो किसके अनुसार बनेगा भाई, है ना। अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको मिल गया तो किसके अनुसार बनाओगे, ये सूत्र देख लो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये क्या इसका सूत्र है ना भाई। कब, ये वर्ब रहा और ये ऑब्जेक्ट है ना, तो किसके अनुसार बनेगा, इस सूत्र के अनुसार बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं भाई,
तो पहले क्या आएगा, लेट, लिख देते हैं यहाँ पर लेट। लेट के बाद क्या बोला है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, द डोर, लेट द डोर। अब क्या बोला है, बी, तो यहाँ बी लिख देंगे। अब क्या बोला है, वर्ब, तो वर्ब कौन से फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, ओपन्ड, तो इट विल बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट यहाँ पर ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है। अब ये है नरेशन में बदलने के लिए। तो नरेशन क्या होता है, याद रखना, नरेशन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन दो शब्द, नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहले समझ लो नरेशन क्या है। तो नरेशन क्या है, नरेशन शब्द की उत्पत्ति नरेट करने से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति या कथन। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। तो फर्स्ट क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट, और दूसरा क्या होगा, डायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसे कहेंगे, अगर मान लो जाए अब ये ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट, और इसी को अगर ऐसे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। जैसे कि मान लो जाए हमें जाना है कहाँ, जैसे कि जैसे हमें जाना है दामाखेड़ा, है ना, तो दामाखेड़ा जैसे जाएंगे तो यहाँ चक्रवाय होकर, तुमा होकर, सीधा चक्रवाय होकर अगर जाएंगे सीधा शॉर्टकट, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट नरेशन होगा। और उसी चीज को घुमावदार तरीके जाएंगे, है ना, तो भाई डायरेक्ट किसे कहेंगे, अगर तुमा होकर चक्रवाय होकर सीधा जाएंगे, तुलसी होकर सीधा दामाखेड़ा पहुंच गए, तो ये हमारा क्या है, शॉर्टकट। और शॉर्टकट क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट नरेशन। और उसी को अगर हम घुमावदार तरीके से, जैसे कि मान लो जाए, जैसे कि मैं यहाँ से जाऊंगा तुमा होकर सीधा नांदघाट, नांदघाट से फिर ऐसे जाऊंगा, है ना भाई, सीधा कौन सा रोड, रायपुर रोड, रायपुर रोड होते हुए सीधा दामाखेड़ा जाएंगे, तो ये घुमावदार है। और उसी घुमावदार को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं, है ना भाई। तो चलो इसको बनाते हैं। तो यहाँ होता क्या है, उंगली से भी बता देता हूं मैं। यहाँ पर सेड टू है, सेड टू एक साथ है, तो यहाँ सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में। तो यहाँ पर हो जाएगा ही टोल्ड मी, ये जो इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह क्या लग जाएगा आपका, दैट, अर्थात ही टोल्ड मी, है ना, उसने मुझे बताया कि। अब यहाँ आई है, यहाँ पुरुष है, हाँ, तो आई के क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ये देखेंगे अगर मान लो जाए, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का किससे बदलेगा, क्योंकि एक प्रेजेंट है दूसरा पास्ट है, तो प्रेजेंट वाला किसमें बनेगा, जैसे हैव है जिसमें है, देख लो उंगली, ये हैव हैज है, तो नीचे उतरेगा तो क्या आ जाएगा आपका, हैड, क्या आ जाएगा भाई, हैड। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये उंगली है हैव हैज, तो नीचे वाला उतरेगा तो क्या हो जाएगा, हैड। अगर यहाँ होता, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस से यस होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, फिर सेकेंड फॉर्म। अगर यहाँ पर हैव हैज है तो यहाँ पर हो जाएगा हैड, यहाँ पर हैव हैज बीन है तो इधर नीचे उतरेगा तो क्या हो जाएगा, हैड बीन। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड प्लेड क्रिकेट, तो इट विल बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोलता है, सी डिड मेक हिम लव, उसने जरूर उसका हंसी उड़ाया। अब यहाँ पर डिड आया है, अब भाई डिड का मतलब क्या होता है, जरूर सब जानते हैं, उसने जरूर उसका हंसी उड़ाया। अब इसको बनाना है क्या, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव बनाते समय यहाँ पर इम्फेटिक का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, इम्फेटिक। तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं, यहाँ पर ये डिड इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गुणा करने से क्या बन जाता है आपका, इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो डिड पहले आएगा, डिड सी, अब एक और हो जाएगा डू, ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर डू है तो डू नॉट डू, डिड है डिड नॉट डू, डज है तो डज नॉट डू। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा डिड सी, यहाँ पर गुणा डिड सी डू। अब यहाँ पर हो जाएगा मेक हिम लव, फिर लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट है आपका दिस इज द काउ, खालिस्तान आई सा इन द फील्ड, अर्थात ये मतलब जो होता है क्या है, द का मतलब क्या होता है, आर्टिकल है, और आर्टिकल का मतलब क्या होगा, अनुच्छेद होता है ना, सब जानते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दिस इज द काउ, ये वही गाय है जिसे मैंने कहाँ देखा, खेत में देखा, है ना भाई। अब यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ पर हूँ आएगा कि विच आएगा। मानव जाति के लिए हूँ का प्रयोग करते हैं, अगर कोई जानवर है ये है ना, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे भाई, विच। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका विच। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ये, है ना, जैसे सी शर्ट
द डोर, निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा इसका, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा इसका, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, अगर ही सीट नेम तो दिया है, अगर ही सीट नेम दिया है और यदि कहीं यदि कहीं वर्ब में एस या यस नहीं है, याद रखना ये चीज, अगर ही सीट नेम दिया है परंतु वर्ब में एस या यस नहीं है तो समझ जाओ वो वर्ब क्या, वो सेंटेंस क्या होगा आपका, पास्ट सिंपल। क्या होगा, पास्ट सिंपल। क्योंकि यहाँ पर देख लो सब्जेक्ट है, ही सीट नेम है, सिंगुलर है, लेकिन वर्ब क्या है आपका, न एस या यस नहीं लगा है, तो समझ जाओ ये कौन सा होगा, पास्ट सिंपल होगा। हाँ, तो पास्ट सिंपल के लिए किसका प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा भाई, पास्ट सिंपल के लिए आपका डिड का ही प्रयोग होगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट शट द डोर। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर ध्यान देना, गीता मेड अ टॉय, अब इसको बनाना है क्या आपको, निगेटिव। अब ये है करण डज प्ले क्रिकेट, अब ये है आपका इंट्रोगेटिव। तो आप कमेंट में बताना क्या होगा, इंट्रोगेटिव। तो आप इसको बताना, ठीक है। तो इसका कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। गीता मेड अ टॉय, निगेटिव बनाना इसको, है ना। और यहाँ पर अब इसको क्या बनाना, आप इंट्रोगेटिव बनाना, करण डज प्ले वेल, इसको बनाना इंट्रोगेटिव। तो कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा।